नमस्कार साथियों, हम मौजूद है दमकल केंद्र फरीदाबाद में और यहाँ पर दरिया बिछाकर बैठे हुए हैं कर्मचारी। और हम आपको बता दें कि हड़ताल लगातार जारी है कर्मचारियों की। देखिए, सरकार को घोषणा करनी पड़ी नगर 30 लाख रुपए मुआवजा शाखा हरियाणा और एक नौकरी विभाग कर्मचारी के माध्यम से प्रदेश व्यापी हड़ताल, तो ये दबाव ही कर था रहे हैं सरकार के ऊपर। और मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, जिस तरह से आप मजबूत बने हुए हैं, इसी तरह से यदि आपका थोड़े दिन और आप मजबूत बने रहे तो निश्चित आपकी जो भी मांग डिमांड है, जो आप चाहते हैं, वो सरकार आपको देगी। निश्चित, इसमें कोई इफपट नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमें शहीद का दर्जा मांगने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। मीडिया के बंधु हैं साथी हमारा बड़ा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ की जो खबरें हैं उनको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे साथी हैं, हमारे भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इनका दिल की गहराइयों से नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और एसकेएस की तरफ से तमाम मीडिया बंधु जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं हम। और उतना ही धिक्कार सरकार को देते हैं कि 13 दिन होने के बावजूद सरकार सुध नहीं ले रही, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। सीआईडी का माध्यम कोई साथी सुन रहा हो मेरी आवाज को, तो सरकार के कानों में ये बात पहुंचा दे कि भैया जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं यहां से, ये गरीब पिछड़ी रहेगी। माननीय विपुल गोयल जी मंत्री, यहाँ के कैबिनेट के मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री, हरियाणा सरकार, यहाँ फरीदाबाद का लोकल निवासी है। जब वोट लेनी हो तो दरवाजे दरवाजे हमारे पास आते हैं कि भाई हम आपकी ये बातें पूरी करेंगे, ये मांगे पूरी करेंगे। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए विपुल गोयल जी को। तो साथियों, आपकी 13वें दिन की हड़ताल को नमन करता हूं और सरकार को धिक्कार करता हूं, और ये चेतावनी भी सरकार को देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे शीर्ष नेतृत्व को बातचीत के लिए बुलाएं और हमारी तमाम जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं हमारी, आप एक हांडी में 2 पेट करने का काम करते हैं। वो जो पुलिस का अधिकारी जो झूला गिरी थी उस पे सूरजकुंड मेले में, उसको आपने तुरंत घोषणा कर दी कि भाई 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी। और यहां जो साथी लोगों की जान बचाते हुए फायर ब्रिगेड के साथी अपने प्राण निछावर कर दिए उन्होंने, उनके लिए आपके लिए अभी तक 2 शब्द संवेदना के भी नहीं निकले। ये मुख्यमंत्री जी को भी शर्म आनी चाहिए। आ जाएगी जो देशभक्तों की सरकार है, कहती है कि भाई हमसे बड़ा कोई देशभक्ति नहीं है। और देश जब आंदोलन लड़ रहा था स्वतंत्रता संग्राम के लिए, ये चापलूसी कर रहे थे अंग्रेजों की, ये हमारे क्रांतिकारियों की सूचनाएं दे रहे थे। आज ये देशभक्ति का पट्टा बांध रहे हैं, टक्की बांट रहे हैं सबकी। तो साथियों, ये सरकार निकम्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लड़ाई लड़ने में जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात लगा लो, 700 शहादतें दी उन्होंने, लेकिन जीत के उठे साथियों। अगर निश्चित रूप से कोई बात गांठ बांध ले तो कोई मतलब नहीं कि सरकार ना झुके, सरकार झुकेगी। लेकिन आपको इसी तरह से हिम्मत और हौसला बनाए रखना पड़ेगा। और आपके लिए बड़े लंबी ये आगे तक की बात है, क्योंकि सरकार जो दे रही है वो भी पूरी नीयत से नहीं दे रही। प्रधान जी ने कहा था कि वो पॉलिसी बना के दो, आपको जो भी देना है, 1 करोड़ के बदले आप 70 लाख दे दो, लेकिन पॉलिसी बना दो ताकि कल हमें तुम्हारा कोई ऐसा हादसा हो तो ऐसे बैठना ना पड़े। सरकार तो ऐसे समझे जैसे कोई भीख दे रही हो कि भाई ये इतना बड़ा हादसा हुआ है और हम दुख प्रकट करते हुए ये राशि दे रहे हैं। भाई हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए अपना। हमारे साथियों ने प्राण न्यौछावर किए हैं, लोगों के बचाने के लिए शहादतें दी हैं, तो हमें भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए हमारा। आप पॉलिसी बनाइए
और जो भी आपको देना है 1 करोड़ रुपए की मांग है हमारी, और एक सरकारी नौकरी पॉलिसी बना कर दीजिए ताकि आगे तक का रास्ता साफ हो, ताकि सबके लिए वो एक लाइन बन जाए, दोबारा हमको इस तरह की घटना का सामना इस तरह से करना ना पड़े। तो साथियों, ये आपके लिए थोड़ी जीत हो चुकी है और थोड़ी जीत और बाकी है। हिम्मत बनाए रखें, हौसला रखें। हमारा तमाम समर्थन, नगर पालिका सर्वोदय संघ का तमाम समर्थन आपके साथ है। आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर ऐसे ही हम खड़े रहेंगे। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी। धन्यवाद भाई साहब ने। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कर दो पुष्पा कर दो। ग्रुप मत गिर और आ जाओ ना। अरे आ जाओ, इधर आ जाओ। शास्त्री जी, शास्त्री जी, आज एक बार फिर से जो है आप लोग फायर स्टेशन पहुंचे हैं। सरकार ने कुछ तो मांगे मान ली है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या पेच अटक रहा है जो अभी भी जो है फिर अपना जो हड़ताल जारी रखी हुई है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने भविचंद और रणवीर को शहीद का दर्जा देने की मांग को पूरा नहीं किया है। आर्थिक दृष्टि से 30 लाख रुपए और कच्ची नौकरी इनके परिवार के सदस्य को देने की बात कही है, जिससे हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी यूनियन सहमत नहीं है और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी यूनियन की जो मांग है उसका पुरजोर समर्थन करता है। रणवीर और भविचंद को शहीद का दर्जा मिले, एक बात, और 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता राशि और पक्की नौकरी। सरकार पॉलिसी बनाए, फायर का कोई भी कर्मचारी फायर काल के दौरान अगर अपनी जान गंवाता है तो उसको शहीद का दर्जा मिले। सरकार को ये पॉलिसी बनानी चाहिए। 1 करोड़ रुपया सहायता आर्थिक तौर पर और पक्की नौकरी। हम चाहते हैं कि फायर के सभी कर्मचारियों का जो भविष्य है, जीवन है, वो सिक्योर हो, एक बात। लेकिन सरकार इसमें हेरा फेरी कर रही है, चालाकी बरत रही है और वो 30 लाख रुपए देकर, कच्ची नौकरी देकर के कर्मचारियों को बहकाने का काम कर रही है। तो हम बहकेंगे नहीं, हम इकट्ठा हैं, एकताबद्ध हैं, इस आंदोलन को हम तेज करेंगे। पूरे हरियाणा में पालिका परिषद निगम के कर्मचारियों ने आज, ये आप देख सकते हैं, काले बिल्ले लगाए हैं और जनता के बीच में हम काम करते हैं। हमने जनता को सरकार की करतूतें बताई हैं कि किस तरीके से ये गरीब सफाई कर्मचारियों को भी सता रहे हैं और फायर का आज ये हड़ताल आंदोलन 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और 22 अप्रैल से
सारे फायर स्टेशनों पे 103 फायर स्टेशन है, सारे फायर स्टेशनों के कर्मचारी अपने अपने स्थानीय विधायकों को ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि फायर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाएं, सरकार में बात करें। और ये 22 से 25 तक कार्यक्रम ज्ञापनों का विधायकों को चलेगा और उसके बाद 27 से जहां पूरे हरियाणा के पालिका परिषद निगमों के हजारों कर्मचारी कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे, वहीं फायर के कर्मचारियों ने भी तय किया है कि वो 27 से अनिश्चितकालीन तौर पर कार्मिक भूख हड़ताल शुरू करेंगे। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसके आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता है और मैं कहूंगा कि सरकार को तत्परता से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज गर्मी का सीजन है और ये साल में पीक आवर्स होता है आगजनी का। इसमें जनता को काफी नुकसान होने की संभावनाएं, आपने देखा मजेशर में किस तरीके से घटनाक्रम हुआ और वो आग अगर फायर फाइटर वहां पर होते जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो उस आग को काबू पा लेते, लेकिन वो आग फैल गई और बड़ा जान माल का वहां नुकसान हुआ। इस तरीके से प्रदेश में अलग अलग घटनाएं हैं, किसानों के खलिहानों में, खेतों में भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो फाने में आग लगने की बात है या फसल में उसका। लेकिन मैं जनता से इस पर खेद व्यक्त करूंगा और ये कहूंगा कि हम मजबूर हैं। हमारे को सरकार ने एक सर पे हेलमेट और पांव में गमबूट दे करके आग में कूदने के लिए मरने के लिए मजबूर किया हुआ है। ना हमारे को सेफ्टी उपकरण है, ना हमारे को नौकरी पक्की है और मरने पर भी सरकार हमें कोई किसी प्रकार का, हमारे बच्चों को जीवन यापन करने का सहारा नहीं देती है। इसलिए फायर के कर्मचारियों ने मजबूर होकर के ये निर्णय लिया है कि हम हड़ताल करेंगे और ये हड़ताल भविचंद और रणवीर को न्याय दिलाने की हड़ताल है और ये हड़ताल फायर के कर्मचारियों को न्याय दिलाने की हड़ताल है। उनकी 22 सूत्रीय मांग जो है उनको पूरा करवाने की मांग है, चाहे उसमें पेरोल के कर्मचारियों को सृजित फायर ऑपरेटर के पद पर मर्ज करने की बात है, उनको वेतनमान देने की बात है, समान काम समान वेतन देने की बात है और पक्का करने की मांग है। जब हाई कोर्ट ने बार बार सरकार को आदेश किए हैं कि कर्मचारियों को पक्का करो, उसके बाद भी सरकार हाई कोर्टों के फैसले को नहीं मान रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार केवल हरियाणा प्रदेश के नौजवानों का शोषण करना चाहती है और उसके खिलाफ हमारी यूनियन है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और मैं अपील करूंगा जनता से कि वो भी इस लड़ाई में हमारा साथ दें।